आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। देखिए बच्चों, नीट का जो एग्ज़ाम है वो पास आ गया है। जब आप है ना मई जून जुलाई में जब भी एडमिशन लिए हो तो आपको क्या लगता था कि नीट का एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी 10-11 महीने बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है। आप स्टार्टिंग में आराम से ही पढ़ते हो, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टाइम लेकर के किसी चीज़ को है ना करते हो। तो क्या हमेशा आप ऐसा नहीं कर सकते ना। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ गया, आपको अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना होगा। आपकी स्किल आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, आप फिजिक्स कैसे सॉल्व करते हो, केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करते हो और बायोलॉजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। आई एम ए फिजिक्स टीचर, तो मैं फिजिक्स की बात बताता हूँ कि आप फिजिक्स कैसे पढ़ते हो। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो हाँ आप सही पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। फिजिक्स में क्या आप PYQ लगाते हो? हाँ सर लगाते हैं, PYQ लगाते हैं, ठीक है, PYQ लगाते हो, ठीक है। क्या आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करते हो? किसी भी कॉन्सेप्ट पे 2 से 5 सवाल आप लगाते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर एक टॉपिक के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी टॉपिक हो उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सीखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितना करते हो, आप थ्योरी कितना पढ़ते हो, ठीक है, आप फार्मूलों को याद कितना करते हो और रिवाइज कितना करते हो और सोचते कितना हो। आपको थिंकिंग भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप यार पढ़ने के बाद जो है सो गए, ऐसा नहीं। आपने क्या किया, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं ना कि सवाल देखा, सॉल्व किया, हाँ लग गया, ठीक है, सोल्यूशन देख लिया, लग गया, हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल हो नहीं रहा है, लग नहीं पा रहा है, तो आप उसकी सोल्यूशन देखो, सॉल्व करो, फिर सोचो यार ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे कुछ। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे ना तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे भूलेगा ही नहीं, आपसे वो सवाल सॉल्व भी होगा और एग्जाम में तो पक्का आप सॉल्व करोगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों, फिजिक्स तो प्रैक्टिस मानती ही है, केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिस करना है, बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस करना है, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागो। कुछ बच्चे मुझसे मिलते हैं, गुरुजी हमारा तो रिजर्वेशन कोटा है, गुरुजी हमको बस 400 मिल जाए काम हो जाएगा, 500 मिल जाए काम हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता है। आप पहले ही आप कंफर्ट जोन में आना चाहते हो, मत आओ ना, वो रिजल्ट क्या होगा बाद में देखा जाएगा। बट हमें अभी क्या करना है, अभी हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें पूरा पढ़ना है। सर पूरा नहीं पढ़ सकते, बैकलॉग लग गया है, क्या करें? तो भैया बैकलॉग क्यों लगा है? कहीं ना कहीं तुम कंफर्ट जोन में गए थे, कहीं ना कहीं तुमने अपने टाइम को वेस्ट करा था। तो ठीक है, अब जो हो गया छोड़ो, चीज़ें वापस नहीं आ सकती। लेकिन एक चीज़ तो है बेटा, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आप ठीक है, मैं मानता हूँ आपने गलती की है, तो अपनी सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप अपनी गलतियों को मानते नहीं। अपनी गलती को मानो ना कि तुमने गलती की, तुम्हारे बैकलॉग्स लगे, तो अब क्या करो, जितना कम से कम पढ़े उतना तो रिवाइज कर लो, ठीक है। और ठीक है, और जितना नहीं पढ़ सकते उतना याद तो कर सकते हो। बहुत किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको पास करना है तो पहले तो आप जितना पढ़ा हुआ उसको पढ़ लीजिए और जितना आपको नहीं आ रहा उतना याद कर लीजिए। ये तो कर सकते हो। अरे PYQ का रिजल्ट ही याद कर लो यार, फार्मूले ही याद कर लो। तो जो कर सकते हो बेटा वो करो, और जो नहीं कर सकते हो मत करो। नई चीज़ आप कहते हो कि हम सर नई चीज़ नहीं पढ़ सकते, तो मत पढ़ो। जितना पढ़े उतना रिवाइज कर लो, और जो चीज़ PYQ की उसके रिजल्ट याद कर लो। इतना कर लो तो कम से कम तुम्हारा काम अच्छा होगा, और जो जितना नंबर आप चाहते हो ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज़, हाँ, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को मत दूर होने दो। निगेटिविटी तो बहुत आएगी बेटा, निगेटिविटी तो बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को देते हो, 6 घंटा 7 घंटा हमेशा आप पढ़ते रहते हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट लाना है, रिजल्ट नहीं लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये डर तो होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर निगेटिविटी भी आती है, तो उसके लिए क्या करो, अगर मान में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, तो अपने माता पिता से बात करो, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से बात करो, अपने टीचर से बात करो, है ना। तो ठीक है, अगर निगेटिविटी आ रही है तो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अपने आप को मोटिवेट रखो, सिर्फ मोटिवेशन, है ना। निगेटिविटी मत आने दो, क्योंकि ये निगेटिविटी आपके मार्क्स को बढ़ा नहीं सकती, घटाएगी। तो निगेटिव मत आने दो, अच्छी अच्छी बातें करो, ठीक है। सुबह शाम थोड़ा सा टहला करो, और मुझे विश्वास है आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी बातें जो आपको अच्छी लगी उसको अपने जीवन में उतारो बेटा। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।